हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के मार्केट में के लिए हम बात करेंगे कि हम आज किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कल किस तरीके से काम हुआ और कल का जो व्यू था हमारा यहाँ पे 200 से 250 के बीच में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 245 तक गया था मार्केट और फिर 150 से 200 के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत थी जो कि हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे और अपसाइड की कोई यहाँ पे मंशा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम 5 मिनट का करके दिखाता हूँ। देखो लास्ट में एक तेजी हुई थी गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे एक तेजी हुई थी मार्केट में, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि हमारा व्यू तो यहाँ पे स्टिल नेगेटिव रहेगा। लेकिन कैसे ट्रेड किया जा सकता है ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर हम निफ्टी के हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पे 175 ऐसे चल रहा है, मतलब क्लोजिंग से भी नीचे चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 25,100 के नीचे ही क्लोजिंग होगी या फिर यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग होगी? कितना गैप डाउन होगा, क्या होगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। गैप अप तो होने से रहा, और गैप डाउन कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो हमारे लिए अच्छा होगा सेलिंग के लिए, और छोटा गैप डाउन होता है तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि दोपहर के बाद तेजी हो, दोपहर तक मार्केट यहाँ पे 25,100 से लेके 25,200 के बीच में यहाँ पे टाइम पास करे और फिर ब्रेक डाउन दे बड़ा वाला, है ना। तो ये हमें पता लगेगा जब मार्केट यहाँ पे चलेगा तब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊँ तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 150 से रिवर्स मारा 200 तक मार्केट गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाय करके बैठे हैं, क्योंकि अग्रेसिवली जो लोग कॉल बाय करके बैठे हैं ना, उनको ट्रैप करने का मौका मिल जाएगा गाइस। क्या होगा, उनको ट्रैप करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रैप हो ही जाएंगे, तो यहाँ पे और ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है। जो 25,100 25,000 का लेवल भी अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इधर है अच्छी खासी जो है स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ। आप देखोगे कल जो बाइंग हुई थी उसके स्टॉप लॉसेस, फिर जो लास्ट में 160 से जो मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो गया तब तो और भी अच्छी बात है। फिर तो यहाँ पे सेल बाइंग का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 25,000 जो है हो सकता है कि आज ब्रेक हो जाए मार्केट में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कब सेलिंग नहीं करनी है ये समझना ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलते ही गैप डाउन खुलते ही मार्केट सीधा ऊपर ही चलने लगता है और 200 को भी क्रॉस कर देता है, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है, उसको देखना है कैसी बनती है, रेड ही बननी चाहिए और उस 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो हाई ब्रेक नहीं होगा ना, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, लगातार कंटिन्यू दिन भर सेलिंग हो सकती है और दोपहर के बाद और बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो चूँकि यहाँ पे क्योंकि स्टिल मार्केट नेगेटिव ही है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव तो है नहीं मार्केट। ये देखो लगातार, ये तो केवल एक रिट्रेसमेंट था, तो रिट्रेसमेंट हो चुका है अब कंप्लीट। अब और रिट्रेसमेंट और ज़्यादा ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आज के दिन हमें मिलनी चाहिए, जो कि 24,900 या 800 तक भी मार्केट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी गाइस, ठीक है ना। परंतु हमें सेटअप बना के ही जब ये कंफर्म हो जाएगा मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता तभी एंट्री करनी है, ऐसे रेंडमली एंट्री नहीं करनी है गाइस, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी मार्केट में क्या होगा। थैंक यू सो मच।